नमस्कार दोस्तों। आज हम बंगाल विभाजन के संदर्भ में बात करेंगे जो 1905 में किया गया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल विभाजन था तथा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया कर्जन का एक प्रच्छन्न प्रहार था। दोस्तों, जब 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता, उससे पूर्व बंगाल में अंग्रेज प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी। इस समय यहाँ पर बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश इसमें शामिल थे। दोस्तों, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन विभाजन करता है। जो विभाजन का निर्णय लिया जाता है 20 जुलाई को निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, 7 अगस्त को विभाजन के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की जाती है भारतीयों द्वारा तथा 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी कर दिया जाता है या लागू कर दिया जाता है। दोस्तों, 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, बंगाल विभाजन का जो कर्जन द्वारा कारण बताया जाता है प्रशासनिक असुविधा बताया जाता है, लेकिन परंतु वास्तविक जो कारण इसका था यह राजनीतिक कारण था, क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बना हुआ था। इस राष्ट्रीय चेतना को ख़त्म करने का कर्जन का प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों, 7 अगस्त विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन किया जाता है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है तथा बहिष्कार प्रस्ताव पेश किया जाता है। दोस्तों, कोई भी स्वदेशी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब हम विदेशी बहिष्कार करें, तभी ये आंदोलन सफल हो सकता है। हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तभी हमारा स्वदेशी आंदोलन सफल होगा। साथियों, 16 अक्टूबर को जिस दिन ये प्रभाव लागू होता है, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, इससे क्या है, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रीय एकता की भावना में प्रेरित रहेंगे। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर वारीसाल के नेतृत्व में स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया जाता है। ये बंगाल में इसकी शाखाएं प्रमुख होती हैं और ये स्वदेशी बढ़ावा के लिए अपने त्योहारों, धार्मिक, पारंपरिक मेले इसमें अपने स्वदेशी वस्तुओं के खरीद के लिए बढ़ावा देती है। दोस्तों, सरकार ने छात्रों को आंदोलन से रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी करता है और इसमें यूनिवर्सिटियों को जारी किया जाता है कि वो अपने छात्रों को या अपने यहाँ जो गतिविधियाँ हो रही छात्रों द्वारा उसको रोका जाए, अन्यथा उनकी सरकारी सहायता को बंद कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप ये निकलता है कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा। इस समय सरकारी स्कूलों को त्याग कर छात्र स्वदेशी परंपरा पर आधारित स्कूल और कॉलेजों में दाखिला लेते हैं छात्र। दोस्तों, इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया था और घरों से बाहर निकलना चालू किया था और स्वदेशी आंदोलन के तहत स्वदेशी साड़ी, सिंदूर, चूड़ियाँ ये सब पहनना स्टार्ट कर दिया था। साथियों, सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर ने
पूर्णतः स्वदेशी परंपरा पर चित्रकारी करना स्टार्ट करते हैं और जो भारत माता चित्र बनाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत इसी समय लिखा और 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के बाद बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय गान बनता है। साथियों, रविंद्रनाथ द्वारा लिखित जनगण मन भारत का राष्ट्रगान बनता है और अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। साथियों, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विभाजन हमारे ऊपर एक ऐसे वज्र की तरह गिरा, इस तरह का कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं यह एक निर्मम भूल है। साथियों, महात्मा गांधी कहते हैं भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू होता है। 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया जाता है। राजनीतिक सुधारों या राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के लिए ये अरुंडेल कमेटी अपने सुझाव देती है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई जाती है। जय हिंद दोस्तों।